नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र से विधान परिषद में बुधवार को सर्वदलीय बैठक। सभापति ने दोपहर 12:30 बजे बुलाई बैठक। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के सामने कनेक्टिंग रोड को बंद करने का प्रदेश अध्यक्ष ने किया विरोध। शेखपुरा पहुंचे मंत्री सुमित कुमार का आरजेडी विधायक विजय कुमार ने तोरण द्वार बनाकर किया स्वागत। शेखपुरा में मंत्री सुमित कुमार कार पर सरकार का फोकस। जमुई में चकाई से विधायक और मंत्री सुमित कुमार ने कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा बिहार। बेउर जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बिगड़ी तबीयत, पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। हाजीपुर में मंत्री संतोष सुमन ने तेज प्रताप यादव पर साधा निशाना, आरजेडी में बुजुर्ग नेताओं का कोई मोल नहीं। पटना के महेंद्र अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह। जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन हुए शामिल। पूर्णिया में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ नीति आयोग की बैठक। विकास को और तेज करने के निर्देश। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कोरोना जांच में धांधली और पीएमसीएच के पुनर्निर्माण में घोटाले का आरोप। जप अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। किसानों के मुद्दे पर 18 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम। हजारीबाग में बड़का गांव में कांग्रेस नेताओं ने मनाया विधायक अंबा प्रसाद का जन्मदिन। रांची में आरजेडी का मिलन समारोह। समर्थकों के साथ पूर्व कांग्रेस नेता हरीश तिवारी ने थामा लालटेन। विपक्ष पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कहा मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा विपक्ष। बांका विधायक रामनारायण मंडल ने अपने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से सुनी समस्याएं। किशनगंज में कृषि कानूनों के विरोध में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। गढ़वा में सदर ब्लॉक के बेहलारा गांव में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। हजारीबाग में सांसद जयंत सिन्हा ने लोगों को आम बजट की बारीकी से कराया अवगत। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया परिया पोखर का निरीक्षण। मधुबनी में बेलगाम रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवक की मौत। औरंगाबाद में बाइक और साइकिल की टक्कर में दरोगा घायल, ड्यूटी से लौट रहे थे दरोगा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान, सड़कों पर नाले का पानी जमा। पूर्णिया के धमदाहा में भीषण आग में 7 दुकानें जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। सिवान के सराय ओपी इलाके में चाय बनाने के दौरान लगी आग, परिवार के 6 लोग झुलसे। मधुबनी के हरलाखी में पुआल में लगी आग। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व जिला पार्षद पर हमला कर लूटे मोबाइल और फोन। बेतिया में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद संजय जायसवाल। बेतिया में दया वर्मा हत्याकांड में परिजनों का बवाल, हत्या के वक्त विधायक रिंकू सिंह गाड़ी में थे मौजूद। पटना सिटी के खाजा कलां में दोस्तों पर किया जानलेवा हमला, युवक के गले में मारा चाकू। गया में घर और दुकान में डकैती मामले के 8 आरोपी गिरफ्तार, चांदी की पायल और बिछिया समेत कई सामान बरामद। पटना से वाराणसी जा रही यात्रियों से भरी बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 यात्री घायल। पटना में बेतरतीब मकानों का महाजाल बन सकता है, महाकाल भूकंप के एक जोरदार झटके से हो सकती है भारी। बेतिया के महादलित बस्ती में आग से हड़कंप, 2 दर्जन घर जलकर पूरी तरह खाक। लखीसराय में अमराहा ओपी के नीमचक गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान। सिवान के टड़वा में पति ने पत्नी और 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से काटा, पुलिस ने आरोपी पति गिरफ्तार। नालंदा के अलौदिया सराय गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी में 3 लोग घायल। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों का बिहार कनेक्शन, छपरा से एक युवक को हिरासत में ले पूछताछ। गया के आधी थाना क्षेत्र में गला रेतकर ऑटो ड्राइवर की हत्या, खेत में शव मिलने से सनसनी। सराय में पुलिस और बाइक चालक के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल, ट्रिपल लोडिंग को लेकर हुई थी बहस। सुपौल के त्रिवेणीगंज में महज 20 रुपए का पान मसाला उधार नहीं देने पर दुकानदार हत्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज में किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या के बाद बवाल। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र में बुनियादी विद्यालय के पास ट्रक की चपेट में आने से बुलेट सवार 4 युवकों की मौत।
सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर कार की ठोकर से एक शख्स की मौत। बेगूसराय में एनटीपीसी कर्मचारी से लूटकांड में 24 घंटों गिरफ्तार, हथियार और चोरी का सामान बरामद। शेखपुरा में आयोजित दहेज मुक्त शादी कार्यक्रम में दूल्हे का हाई वोल्टेज ड्रामा, दहेज के एवज में बकाया 25,000 रुपए की कर रहा था मांग। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में प्रेमी के घर लड़की का हंगामा, बहू मानने से इनकार करने पर हाई वोल्टेज ड्रामा। लखीसराय में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए नक्सली मनसा कोड़ा का हुआ दाह संस्कार। लोहरदगा में धोंदरू जंगल में आईईडी ब्लास्ट में जिला पुलिस के एक जवान शहीद, रांची मेडिका में इलाज के दौरान दी अंतिम सांस। लोहरदगा में शहीद जवान दुलेश्वर प्रसाद को सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। चाईबासा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, चक्रधरपुर सोनुआ मेन रोड पर सड़क के नीचे से 14 किलोग्राम के मिले 2 सिलेंडर बम। लातेहार के चंदवा में ढाबे में छापेमारी कर पुलिस ने तस्कर के साथ संचालक को किया गिरफ्तार। धनबाद के एमपीएल ओपी इलाके में एक घर में 3 लाख कैश और 5 लाख के जेवरात की लूट, अपराधियों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। धनबाद में वाणिज्य कार्यालय के गेट का ताला तोड़कर जब्त ट्रक को लेकर फरार हुआ ड्राइवर, मैथन ओपी में मामला दर्ज। पाकुड़ में बच्चे को धक्का मारकर भागने के दौरान पलटा ट्रक, बाल बचा ड्राइवर। रिम्स से इलाज के दौरान फरार कैदी सिद्धेश्वर मड़ैया दुमका में गिरफ्तार। सरायकेला के बंडासाई गांव में बाल विवाह की सूचना पर पहुंची चाइल्ड लाइन संस्था ने रुकवाई शादी, चाइल्ड लाइन संस्था की पहल से रुका बाल विवाह। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में जबरदस्ती मायके ले जा रहे पति की बाइक से कूदी पत्नी, महिला घायल, पत्नी को वहीं छोड़ पति फरार। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल, 3 को भेजा गया रिम्स। रांची में जैप 10 की महिला पुलिसकर्मी सुषमा लकड़ा के साथ धक्का-मुक्की के बाद जोरदार हंगामा। रांची के रानी चिल्ड्रन अस्पताल में महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की मामले में आरोपी गार्ड समेत 2 लोग हिरासत में। रांची के रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मामले का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, गार्ड द्वारा महिला पुलिस को रोके जाने पर हुआ था विवाद। सरायकेला के संतारी गांव में खलियान में आग लगने से हजारों रुपए का पुआल जलकर राख। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में खलिहान में आग लगने से करीब 20,000 की पुआल जलकर राख। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में 12 पशुओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत, परिजनों का आरोप पिटाई से गई जान। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, सैकड़ों लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। जमुई के चंद्रमडीह थाना क्षेत्र में टायर में हवा करने के दौरान विस्फोट में हजारीबाग की महिला के साथ शादी रचाने के बाद दूसरी शादी रचाने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के रंगा थाना क्षेत्र में चोरी करने पहुंचे 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया में सिकटा के कुलेरिया गांव में भीषण अगलगी में करीब 30 घर जलकर राख। बेतिया के नरकटियागंज में छड़ सीमेंट व्यवसायी से अपराधियों ने फोन कर मांगी 1 लाख रुपए की रंगदारी। मुजफ्फरपुर में काठी से अगवा युवक चंदन का मिला शव। मधुबनी में किराना थोक व्यापारी के घर 7 लाख की भीषण डकैती मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिसर में यूनिसेफ कार्यालय में भीषण आग। में लौकरिया के सिंधाव के पास बिजली के खंभे से टकराई बोलेरो, धू-धू कर चली गाड़ी, बाल बचे 6 लोग। कटिहार में निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला पर परिजनों का बवाल। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर लीक से अफरा-तफरी, सजगता से टला बड़ा हादसा। खगड़िया के चौथा में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार जख्मी, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में भीड़ ने की एक युवक की पिटाई। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के सरदारपुर में गेहूं के खेत में एक महिला का शव किया बरामद। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में देसी शराब की 6 भट्टियां ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब भी नष्ट। छपरा में कोपा के पास करीब 11 लाख की 110 कार्टन विदेशी शराब जब्त। शेखपुरा के बरबीघा में देसी शराब की भट्टी का खुलासा, शराब बनाने के उपकरणों के साथ हिरासत में 2 धंधेबाज। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के एक ठिकाने को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब जब्त। बाढ़ के इंद्रपुरी में साइकिल दुकान के बाहर से 2 महिलाओं ने की बच्चों की साइकिल की चोरी। आरा में स्वर्ण कारोबारी के कारीगर से लूट, 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। जामताड़ा के नारायणपुर थाना परिषद में प्रेमी को पानी की जिद में प्रेमिका ने काटा हाथ का नस।
पलामू में मेदिनीनगर के चिलहाता स्थित रिमांड होम में छापेमारी में मोबाइल, खैनी और गुटखा बरामद। हजारीबाग के चौपारण में रितेश पासवान उर्फ कारू पासवान के नक्सलियों ने की गोली मारकर हत्या। खूंटी रांची मार्ग पर तजना के पास परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग। अरवल में होमगार्ड में बहाली की मांग को लेकर सदर प्रखंड मुख्यालय समाहरणालय तक बेरोजगार युवाओं ने किया मार्च। मुंगेर में तारापुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर 3 दुकानों में लाखों की चोरी। औरंगाबाद की कुटुंबा थाना पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के हिमजापुर में घरेलू विवाद में महिला ने साड़ी से फांसी लगाकर की खुदकुशी। मधेपुरा और सिंहेश्वर के बीच NH 106 पर निजी बैंक के कलेक्शन एजेंट से लूट के दौरान मारी गोली। औरंगाबाद के गोहतारा क्षेत्र से हार्डकोर नक्सली अनिल दास गिरफ्तार। जमशेदपुर में ग्रेजुएट कॉलेज के पीछे शनि हनुमान मंदिर को प्रशासन ने तोड़ा। प्रशासन का दावा, जबरन स्थापित की गई थी प्रतिमा। बांका के कोरिया हाट के पास 46 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल में पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया पास मवेशी व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की लूट। वारदात के दौरान ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर कोपा थाने के बलडीहा में पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत। भोजपुर की पीरो थाना क्षेत्र में बैरिकेडिंग से टकराई बस, 10 लोग बुरी तरह जख्मी। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में दूध बेचने जा रहे शख्स की मौत। सदर थाना के कुरवाडी गांव में कुएं से महिला का शव बरामद। सरायकेला के कुचाई थाना क्षेत्र में 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार 30 एकड़ में लगी अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। वैशाली की दसरी में बालू लदे ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर हंगामा। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में भीड़ ने की 2 युवकों की पिटाई। इलाज के दौरान एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सुपौल की बीना वार्ड नंबर 3 में मारपीट में घायल एक शख्स की मौत के बाद लोगों का बवाल। भूमि विवाद में दलितों के साथ मारपीट में 5 लोग हुए थे जख्मी। मुंगेर के 29 पैक्स अध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित। निर्वाचित उम्मीदवारों को मिला। गोपालगंज में कुचाईकोट के पढ़ारा पैक्स अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीति जारी। पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को लिखा पत्र। पटना के महावीर मंदिर में की गई मां सरस्वती की पूजा। छात्रों ने की प्रतियोगी परीक्षा में कामयाबी की कामना। बिहार विधानसभा में सरस्वती पूजा का आयोजन। पहली बार विधानसभा में हुई सरस्वती पूजा। अध्यक्ष समेत विधानसभा के कर्मचारी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने की मां सरस्वती की आराधना। पूर्व IAS अधिकारी AK सिन्हा के आवास पर की पूजा अर्चना। सासाराम में भी कई जगहों पर दिखा सरस्वती पूजा का उत्साह। किशनगंज में मनोरंजन क्लब समेत कई जगहों पर दिखी सरस्वती पूजा की धूम। पटना सिटी में विभिन्न पूजा समिति की ओर से धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन। नालंदा मेडिकल कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा। छात्रों ने लिया मानवता की सेवा का संकल्प। पटना के NMCH में सरस्वती पूजा के मौके पर नर्सिंग की छात्राओं ने गुलाल देकर दी बसंत पंचमी की शुभकामना। संगीत की धुन पर जमकर किया धमाल। संस्थानों में सरस्वती पूजा को लेकर दिखा विशेष उत्साह। पटना में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने चाट खाकर बचपन के सरस्वती पूजा को किया याद। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा के पंडाल से युवाओं ने दिया नशा मुक्ति और स्वच्छता का संदेश। सिमडेगा कॉलेज में पूरे उत्सव ने की सरस्वती पूजा। बांका में सरस्वती पूजा के मौके पर कई जगहों पर मां शादी का आह्वान। लखीसराय के स्काई विजन पब्लिक स्कूल में धूमधाम से बनाई गई सरस्वती पूजा। सिवान में तरवारा मोड़ से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बगुनिया मोड़ होते हुए काली माता मंदिर पहुंची। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल। बसंत पंचमी के मौके पर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दुमका में भी सादगी के साथ की गई मां सरस्वती की आराधना। बाढ़ के बुधनीचक में बीणा धारणी क्लब द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन। कटिहार में शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मां सरस्वती की आराधना। जमुई में भी सरस्वती पूजा की धूम। निजी स्कूल में मां सरस्वती की पूजा अर्चना। 10वीं की छात्रा ने किया मां का रूप धारण। कैमूर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कई जगहों पर सरस्वती पूजा की थी। आरा में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा। कटिहार मोहल्ले में मां की प्रतिमा स्थापित। गोपालगंज के कोचिंग संस्था रही धूम। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर सरस्वती पूजा को लेकर रौनक रहा फूलों का बाजार।
पटना सिटी में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए कई जगहों पर कराया गया कृत्रिम तालाब का निर्माण। हैदराबाद स्थित न्यूज 18 के कार्यालय में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा। न्यूज 18 परिवार के सारे सदस्य रहे मौजूद। देश भर में बसंत पंचमी के त्योहार की धूम। आज विद्या की देवी मां सरस्वती की होती है पूजा अर्चना। बिहार झारखंड में खासा उत्साह। रांची रिम्स में सरस्वती पूजा के जरिए डॉक्टरों का संदेश। आखिरी दौर में पहुंची कोरोना की लड़ाई। वैक्सीन लेकर कोरोना पर पाएं विजय। साहिबगंज में सरस्वती पूजा की धूम। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में हो रही सरस्वती पूजा। खगड़िया के अलौली में राम कुमार के परिवार से मिले युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष। अरुणाचल में हुल्फा के चंगुल में फंसे हैं राम कुमार। बेगूसराय में टीईटी और एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने मौन जुलूस निकालकर जल्द बहाली की मांग की। जहानाबाद के काको प्रखंड में डीएम ने किया प्लास्टिक फैक्ट्री का शिलान्यास। शेखपुरा में 30 साल बाद भोर से कर्ज और ब्याज चुकाने का अल्टीमेटम। 50,000 से 1 लाख रुपए तक भुगतान के दबाव से किसान परेशान। सासाराम के महावीर मंदिर परिसर में संस्थान में गरीब छात्रों को निःशुल्क कराई जा रही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। जमुई में अतिक्रमण के कारण खतरे में बोधवन तालाब का अस्तित्व। गोपालगंज के सखवा घाट गांव में जिंदा मछली निकलने से 2 साल के बच्चे की मौत। बिहार शहर को पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने वाले फ्लाईओवर की ऊंचाई बढ़ाने से लोगों में उत्साह। नालंदा के बिहार शरीफ अस्पताल से आयुष्मान भारत प्रचार रथ को दिखाई गई हरी झंडी। पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम में वृद्धि के खिलाफ बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा में हर खेत को पानी देने की योजना पर काम तेज। 1500 किसानों को जल्द मिलेगा। जमशेदपुर में मंगला मार्केट में सुलझा पार्किंग का विवाद। अब साक्षी आम बगान में लगेगा बाजार। सासाराम में कई रास्तों को वन वे किए जाने से जाम की समस्या से लोग परेशान। पटना के खाजा कलां थाना क्षेत्र से लापता युवक की सकुशल बरामदगी को लेकर परिजनों ने घंटों जाम रखा अशोक राज पर। औरंगाबाद में NH2 के चौड़ीकरण को लेकर 1100 अधिकृत जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। जहानाबाद सदर पर पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के बाद किराया बढ़ाने का फैसला। धनबाद में सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन रन फॉर सेफ्टी का आयोजन। बिहार में बुधवार से मैट्रिक की परीक्षा 1550। औरंगाबाद में 17 फरवरी से 46 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा की सारी तैयारी पूरी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर 31वें दिन धरना। जल्द मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा पूर्व मध्य रेलवे। लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश का इंतजार। मधुबनी के जयनगर में बिना वैकल्पिक इंतजाम के रेलवे गुमटी को बंद करने से लोग नाराज। मधुबनी के लखनौर में मजदूरी नहीं मिलने से परेशान मनरेगा मजदूरों ने किया प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में 11 फरवरी से लापता शख्स का पता लगाने के लिए लोगों ने उससे लगाई गुहार। पलामू के मेहंदी नगर में कोयल नदी पर कागज से बने पुल का कई हिस्सा 6 साल में ही टूटा। गया में भी 21 फरवरी तक धान खरीद की समय सीमा बढ़ाए जाने से किसानों की बढ़ी। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति की रफ्तार काफी सुस्त। धान खरीद के लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा सहकारिता विभाग। बाद में धान खरीद की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी ठगा महसूस कर रहे हैं किसान। कैमूर में पैक्स के रवैये से किसान परेशान। तय समय पर धान खरीद नहीं होने से बिचौलियों के हाथों बेच रहे किसान। रोहतास में लक्ष्य से कम खरीदा गया धान। 21 फरवरी के बाद धान खरीद पर रोक के सरकारी फैसले से जमुई के किसान परेशान। खगड़िया सदर अस्पताल में ओपीडी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं होने से लोग परेशान। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में खोला गया पोषण पुनर्वास केंद्र। जमुई सदर अस्पताल में ओपीडी का एक ही काउंटर होने से रजिस्ट्रेशन में मरीजों की भारी परेशानी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस की सेवा शुरू। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 21 मार्च से 27 मार्च तक आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन। कैमूर के में झोपड़ी में स्कूल की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने लिया संज्ञान। डीईओ को दिया स्कूल की स्थिति देखकर रिपोर्ट देने का निर्देश।
हाजीपुर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। हाजीपुर में नाला उड़ाही के कार्यों का नगर परिषद के सभापति और पूर्व उपसभापति ने किया निरीक्षण। लखीसराय में रेलवे यात्री संघ ने क्यूल स्टेशन मास्टर से मिलकर कुली की परेशानियों से। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में हर दिन की कहानी बनी जाम से परेशानी। खगड़िया में राजेंद्र चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर गाड़ी पार्किंग से जाम की समस्या आम। उत्तराखंड में सभी जिलों में एग्री क्लिनिक सेंटर खोलने की तैयारी, किसानों की समस्याओं के समाधान होने की उम्मीद। गोड्डा से पोड़ैयाहाट तक 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया ट्रेन के इंजन का स्पीडी ट्रायल। सीआरएस की स्वीकृति मिलते ही गोड्डा से यात्री गाड़ियों के परिचालन का साफ होगा रास्ता। समस्तीपुर में दलसीसराय नगर पंचायत के मुख्य वार्ड पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, मतदान 1 वोट के अंतर से बची कुर्सी। पाकुड़ में जलापूर्ति योजना के लागू होने में देरी को लेकर विभाग के सचिव ने किया योजना स्थल का निरीक्षण, कार्यपालक अभियंता को दिए कई निर्देश। लोहरदगा में जनता की सेवा के लिए अखाड़ा कॉलोनी में सिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ। पटना में जिला प्रशासन ने तय किया नए बस टर्मिनल से किराया अब नहीं होगी मनमानी। सीतामढ़ी के बोखरा में दवाओं की कमी से लोग परेशान, मरीजों को लौटना पड़ रहा खाली हाथ। सीतामढ़ी के बेलसंड में दिव्यांगों के बीच वितरण करने के लिए रखी ट्राई साइकिल बेकार। सीतामढ़ी के बेलसंड में 80 लाख की लागत से खरीदी गई डस्टबिन रखे बर्बाद। अररिया के जोकीहाट में कटाव निरोधक कार्य संतोषजनक नहीं, ग्रामीणों ने की तटबंध पर बोल्डर लगाने की मांग। दीवार टूटने से ग्रामीण आक्रोशित, सरकार से जल्द पुल निर्माण की मांग। सड़क सुरक्षा माह को लेकर आरा में जागरूकता रैली, डीएम ने रैली को दिखाई हरी झंडी। पूर्वी चंपारण की पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में पशु आरोग्य मेले का आयोजन। बेतिया के लौरिया में टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नेशनल क्रिकेट क्लब शहादतपुर की टीम रही विजेता। सीतामढ़ी के डुमरा में लाखों खर्च के बावजूद बदहाल है ओपन जिम। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 रुपए की जगह अब चुकाना होगा 30 रुपए, रेल यात्रियों ने जताई नाराजगी। पटना के आलमगंज में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप, महाराजगंज का रहने वाला था युवक, आपसी रंजिश में हत्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।